नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई है। आपके सवाल लेने से पहले सबसे पहले हथेली की आकृति देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली की जो आकृति है ये 95% आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव आपकी जीवन के सभी आयामों पे रहेगा और अंत तक, जब तक आपका जीवन है तब तक रहेगा। पहला, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक एनालिटिकल प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इनकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर देखेंगे हम करियर का मामला, ज़्यादातर मामले में जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। तीसरी बात हम देखेंगे तो आपकी हथेली की रंगत एक खूबसूरत गुलाबी कलर की हथेली है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपका भाग्य, आपका लक बहुत अच्छा आपका साथ देने वाला है और आपका ऑरा एक स्ट्रॉन्ग अवस्था में पहुंच रहा है। आपका आभा मंडल बड़ा दिव्य स्थिति में पहुंच रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी न किसी अदृश्य शक्ति की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। आप हल्की भी बहुत नियम पूर्वक, विश्वास से और समर्पण भाव से किसी साधना को करते हैं तो यकीन मानिएगा, दुर्लभ चीज़ें भी जो कभी हो ही नहीं सकती हैं, आपके चाहने पर वो चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके जीवन को एक उत्तम स्थिति में ले जा सकती हैं और जो आपके मन के अंदर बहुत गहरी इच्छाएं हैं लेकिन किसी न किसी कारण रुक रही हैं। उस साधना से, उस विश्वास से, उस समर्पण भाव से आपकी जीवन में जो ये अदृश्य शक्ति है ना, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। 100% आपके अंदर एक एनर्जी का फॉर्म तो है, एनर्जी तो है, लेकिन आप उसको एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई बताने वाला मिला ही नहीं। ठीक। अब एक चीज़ और देखिएगा, फिर आपके सवाल लेता हूं मैं, आप चिंता मत करिएगा। एक तो ध्यान से अपनी जीवन रेखा देखिए, ये आपकी जीवन की रेखा है। ठीक। जीवन की रेखा केतु से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये केतु का पर्वत है, ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपकी जीवन लेने के मुख्य उद्देश्य को बताता है और जीवन रेखा आपकी जीवन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जीवन रेखा केतु से मिल रही है। जन्म स्थान से दूर आप ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप उतनी ज़्यादा उन्नति, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितनी ज़्यादा ग्रोथ आपके जीवन में वास्तव में है। आगे चलकर मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश यात्राएं भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संपत्ति भी बहुत अच्छी अर्जित करेंगे और आप एक चीज़ बहुत भली भांति देखिएगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान बन रही है। अध्यात्म आपको बहुत अच्छा लग रहा है, धर्म के प्रति आपका झुकाव बन रहा है, अपने इष्ट में विश्वास बहुत दृढ़ हो रहा है और आपकी जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना। इस जन्म में आपका मोक्ष है और कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर जो पावर है ना, वो बहुत अच्छी है। जिसको एक कहते हैं ना कि कुछ होने वाला हो
और आपको उसको पहले ही आपके मन में वो आ जाए, ऐसी स्थितियां हैं। और बहुत अच्छी खोज रिसर्च आपकी जीवन में छुपी हुई है, बहुत अच्छा जीवन है। ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय इसमें पड़ रहा है, तो ये अवस्था आपकी ऐसी आ गई है कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में 2 भागों में विभक्त है, तो निश्चित तौर पे कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। यहाँ पे जहाँ पे जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा निकल रही है, आप यकीन मानिएगा इसमें थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, आप अपनी मन की मालकिन हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती हैं, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, ठीक है ना। ये आपके अंदर है स्वतंत्र। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, आप कहीं पे मार खाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खाएंगे। तो थोड़ा चीज़ों का रिसर्च करके आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे अगर आप अपनी जो है हृदय की रेखा को देखें तो इन दोनों के बीच में ये दृष्टि गोचर कर रही है, और शनि का और देवगुरु बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का इसमें बलाबल आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक दयालु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। कोई होता है ना, कोई खड़ूस प्रकार का होता, वो वैसा नहीं, बहुत दयालु है, बहुत दयावान है और बहुत भावुक है। लेकिन इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है इस समय, दोनों का बलाबल आ रहा है, तो महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2 चीज़ें मैं लूँगा, उसके बाद आपके सवाल लेता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो केतु को देखिएगा आप, इसमें 2 रेखाएं हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष रहा होगा, उतार चढ़ाव रहा होगा, और कभी कभी अस्थिरता का सामने आपने किया होगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है। अब अंत एक और चीज़ बताता हूँ और फिर आपको चीज़ों को बहुत सुंदर स्थिति में ले जाता हूँ। दो चीज़ें खासकर, एक तो देखिएगा, ये आपकी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। दूसरा देखेंगे तो ये वीनस का माउंट है, ये जुपिटर है और ये वीनस है, ये शुक्राचार्य जी हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और भगवान शंकर के परम शिष्य हैं। ठीक, अब क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी महत्ता बहुत है पर वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। अब ये 2 चीज़ें देखिएगा, दोनों ग्रह आने वाले समय में खास करके जो है 40वें के बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, दोनों बलाबल की स्थिति में आ रहे हैं। तो आपके अंदर इन दोनों ग्रहों के कारण एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचरण हो रहा है, एक दिव्यता आ रही है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, आपकी मुस्कान जबरदस्त रहेगी, और आप आने वाले समय में ऐसी मानी खूबसूरत स्थिति में रहेंगे कि औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। और आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी, ये शुक्राचार्य जी, ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये दोनों बलाबल की स्थिति में हैं, आप खुद देखिएगा। और आपकी हथेली की जो रंगत है ये गुलाबी है, तो बहुत ज़्यादा प्रेमी भी आप होंगे,
जिसको भी किसी भी प्रकार से प्रेम करेंगे, अपने मन से, अपनी जान से, बहुत दिल की गहराइयों से प्रेम करने वाले रहेंगे, खड़ूस नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में आगे चलकर आ रही है। अब दूसरी स्थिति देखिएगा, बहुत बढ़िया स्थिति आ रही है। अगर आप ध्यान से देखिएगा अपने इसमें, तो इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है और ये प्योर मछली का चिन्ह है। अब इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। दूसरा कहता है, प्रमाण मिलता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। अब मैं इसका अर्थ समझाऊंगा तो उतना आप डीपली नहीं समझ पाएंगे। अब ये कहता हूँ, यहाँ पे गुरु है, ये हमारी नॉलेज को देखता है, हमारे अंदर के ज्ञान को देखता है, हमारी बुद्धि को देखता है, ठीक है ना, और हमारे अंदर इष्ट कृपा को देखता है। इसका प्रभाव पड़ रहा है मछली के चिन्ह पे, बहुत शुभ होता है मछली का चिन्ह, ठीक है ना। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा बढ़ाता रहता है और जिस ग्रह में बैठ जाता है उसके गुणों को, उसकी ऊर्जा को ठीक करके हमारे जीवन में बदलाव करता है। अब ये यहाँ पे बैठा है तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। नो डाउट आपको ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना देगा। दूसरा, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर बिजनेस कर रहे होंगे या सोच रही होंगी तो एक नंबर का इंसान बनाएगा ये बिजनेस में आपको। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। ये 100% है और एक अच्छी चीज़ आपके जीवन में उभर रही है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक शानदार मछली धीरे धीरे बन रही है। अभी ये 2.5 वर्षों के बाद, मानी 42वें वर्ष में आपके जीवन में प्रभावित होगी। और बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है, जहाँ त्वचा बहुत खूबसूरत रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, वाणी बहुत मधुर रहेगी, वहीं क्या होगा कि गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स को ये जन्म देगा। आपका बात करने का होल्ड बहुत शानदार ये बना लेगा। बिजनेस माइंड की बुद्धि का एक नंबर होना ये बता रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपकी हथेली में है। अब सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ देखिएगा, बहुत ख़राब चीज़ें भी हैं, इसको भी दिखाता हूँ, इसका निदान भी आपको देता हूँ। 100% आपको लाभ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है अंगूठा। अंगूठे में ध्यान से आप देखिएगा तो एक रेखा ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये है। तो एक पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवे यहाँ पे बन रहे हैं। ये 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में अपना प्रभाव जबरदस्त देने वाला है। ये स्पष्ट कह रहा है कि आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप आगे चलकर निर्धन तो रहेंगे ही नहीं, गरीब तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन जब एकाएक जो है बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ी चढ़ रही होंगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम 100% आएगा। इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप निश्चित ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग जो बन रहा है ये बहुत अच्छी ग्रोथ को दिखा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय करेंगी तो विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करिएगा, तनाव रह सकता है और कहीं ना कहीं जो है आप हानि पहुंचा सकते हैं व्यापार को। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब आप हथेली क्यों दिखा रहे हैं जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं? तो इसका कारण है, पहला कारण, और उसके साथ चीज़ें देखते हैं। आप लिख रहे हैं, शादी में रुकावट क्यों आती रहती है, कभी कभी बात बनते बनते रुक जाती है। अब देखें, इसका कारण बताते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे मंगल से लेके और यहाँ तक एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में संचरण कर रही है।
ठीक। और इसके कारण ही दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो इसका चरम सुख का भोग है ये भोगने नहीं दे रही है। ये 5 चीज़ों पे असर डालती है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन उलझन की स्थिति में आ जाता है, जीवन दुविधा की स्थिति में आ जाता है, जीवन ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, नज़र लगना जिसको कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। ये रिश्ते नहीं होने देता। अगर रिश्ता हो भी गया तो रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है न, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नेगेटिव ऊर्जा है ये, जो आपके अंदर संचरण कर रही है, जो आपके तमाम कार्यों में अड़चने पैदा कर रही हैं। तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। ठीक। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। आप पैसों के ढेर में भी बैठे होंगे न, एक समय आएगा ये आपको दरिद्र बना सकता है, आपको निर्धनता की स्थिति में खड़ा कर सकता है। इसका ये कारण होता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका कारण है, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जा रहा है। यानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला कर रहा है और आपके महत्वपूर्ण जीवन को धड़ाम से उसमें गिरा रहा है और जीवन के महत्व को खत्म करने की योजना बना रहा है। तमाम चीज़ों पे इसी का प्रभाव है। अब आपने सबसे पहले अपने जीवन से इसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, प्रॉपर तरीके से समझिएगा। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। आप रोज स्नान करते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया है, उस प्रकार से आप स्नान कीजिएगा विधिवत तरीके से, विश्वास से, अनुशासन से और समय का ध्यान रख करके। इसमें ये चीज़ जरूर है, तो उससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इसका प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा बल देने के लिए, अभी तक जो इसने खोखला किया है सारी चीज़ें, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, आपके 60 चक्रों को मजबूत करेगा। सूर्य जैसी आभा आपके अंदर बिखेरेगा और सूर्य जैसे आपके व्यक्तित्व को चमकाएगा। ठीक, जो कुछ है प्राण सूर्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अलग प्रकार की ऊर्जा। ठीक, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। कुल आपको 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे। वह स्नान करते हैं, वनस्पति स्नान साथ में हो जाएगा। ठीक है, दिव्य सूर्य क्रिया 1-2 मिनट की है और दिव्य योग ध्यान क्रिया 5 से 10 मिनट जितना आप करना चाहें वो है। प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक, अब इसके बाद ये ठीक हो जाएगा तो शादी जो अड़चने हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखते हैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपकी हथेली में लव मैरिज के रेखाएं हैं, ये देखना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 1-2 रेखाएं दिखाता हूँ। ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। पहले तो ये देखो पूरी तरह से जो है ये खत्म हो चुका है। दिव्य सूर्य क्रिया से इसको ठीक करना है, आपने जरूर करना। और दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये नेत्र रोग देख सकता है, सबसे पहले देखिएगा। ठीक है ना, शरीर में ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और इसके साथ ये भी आ जाए तो शरीर में कंपन की समस्या। शारीरिक भार से दिखने को ठीक रहेगा लेकिन शारीरिक ताकत को कम कर सकता है और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह पैदा कर सकता है।
कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर सकता है। समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो और ये ब्लड प्रेशर की समस्या को भी दिखाता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, करिएगा। अब आप ने जो पूछा है वो देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये रेखाएं आ रही हैं, ठीक, लेकिन अभी पूरी तरह से उभरी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये रेखाएं पुष्ट होंगी। यही जो है रेखाएं अपने मकान के सुख पाने का है, और यही रेखाएं जो है आपको जो है प्रेम विवाह की है। ठीक है ना? ये जब पुष्ट हो जाएंगी तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, और आप इसको महसूस भी करेंगे। और ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल है। ये पुष्ट हो गया तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ये लकीरें बता रही हैं आप में एक अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है, और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ये भी आपके अंदर है। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें पुष्ट हुई तो निश्चित तौर पे लव मैरिज है। अब दूसरा लक्षण, दो लक्षण होने चाहिए हाथ में, तब जाके लव मैरिज हो पाती है। अब ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक है ना? लेकिन ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, जो चंद्र से निकल रही है। चंद्र से निकलती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? चंद्र से निकल जाती है तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा सिग्नल इसको माना जाता है, ठीक है ना? महिलाओं से अधिक सपोर्ट अगर पुरुष हो तो मिलता है, अगर महिला हो तो जो है धनार्जन करती हैं, और जो है लव मैरिज हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी हैं ये। लेकिन यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, तो क्या करना है आपने? अब आपने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक साधना दे रहा हूँ मैं। आप अगर वास्तव में चाहती हैं कि मेरे जीवन में जिसको मैं चाहती हूँ वही मिले, जिसको मैं चाहती हूँ वही मिले, और हमारा दाम्पत्य जीवन समय पे जो है दाम्पत्य जीवन के बंधन में हम बंधे, और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग हमें प्राप्त हो, तनाव खत्म हो जाए हमारा, और जीवन एक स्थायित्व की ओर बढ़े, और हम सुखपूर्वक और शांत तरीके से अपने जीवन को बिताएं। तो इसके लिए थोड़ा तपना पड़ेगा, जो साधना है, तपस्या है, वो करनी पड़ेगी। एक ऊर्जा होती है, ठीक है ना? वो ऊर्जा आकर्षण, एक सम्मोहन शक्ति, और एक ऑरा मंडल को प्योरिटी करने का काम करती है, और वो है मंत्र साधना। एक खास समय पे की जाती है, और माँ भगवती जगदम्बा की जो है मूल मंत्रों की साधना वो होती है। उसकी विधि थोड़ा अलौकिक होती है। मैं वो साधना आपको दूंगा, और प्रॉपर उसी तरीके से उस साधना को 3 महीने तक प्रॉपर करिएगा। चमत्कारिक ढंग से परिणाम आने शुरू होंगे। लेकिन अगर विश्वास होगा तभी इसका जो है प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, ठीक है ना? समर्पण की भावना, विश्वास और विधि के हिसाब से करेंगे, तब जीवन में आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे किसी भी एंगल से, ठीक? आप लिखते हैं, बचपन से ही जो मैं पाना चाहती हूँ, इस चीज़ को पाने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलती है। इसका कारण 2 है। एक तो आपका निम्न मंगल, और दूसरा आपकी भाग्य की रेखा। क्योंकि आपका लक जो है न तो निरंतरता दे रहा है, न एक स्टेबिलिटी दे रहा है, और न एक स्थायित्व दे रहा है, ठीक? तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करना है। अगर ये दोष निकल गया तो जैसा मैंने कहा, धन के मामले में, तरक्की के मामले में, मान सम्मान के मामले में, और एक जो है ऊर्जामान स्थिति के मामले में, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी तरफ खींचे, उसके मामले में आप बहुत अच्छी रहेंगी। अगर कुछ पाना चाहती हैं, माँ जगदम्बा ही आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करेगी, उनकी ही शक्ति।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये विष्णु तिलक आपकी हथेली में है। ये बहुत बड़ा राज तिलक है, राज चिन्ह है। जननो प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वाचरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपकी विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। तो मैं दे रहा हूँ, बस आपका एक ही है, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर तरीके से समझिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये क्रियाएं हैं, छोटी छोटी हैं, आप पूरे जीवन कर सकती हैं। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। साधना 3 महीने के लिए दे रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन हो जरूर कॉल करिएगा। बहुत प्रॉपर तरीके से समझा कर दे रहा हूँ, तो जरूर करिएगा। अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण भावना बनी रहेगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, कुछ न कुछ रहा होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। जब जब आपकी जन्म पत्र में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा रहेगा। कितना रहेगा ये आपकी कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, लेकिन व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर निखर कर के नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, जो एक थोड़ा सा दबा सा व्यक्तित्व ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। शुक्र के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया है, लेकिन शुक्र अभी दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं दे पा रहा है। और निम्न मंगल के बारे में बता दिया। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका जो है बृहस्पति बहुत सुंदर है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खाते रहने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हावी हो सकता है, इसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पे ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें उत्पन्न कर रहा है जो जीवन में तनाव दे और मन अशांत रहे। ठीक है ना, मन व्याकुल रहे, मन भटकता हुआ रहे, ऐसी स्थिति ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में आलस्य दे रहा है। सूर्य ठीक है, आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ होगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये जितना सुंदर रहता है व्यक्ति का चेहरा, उतना ही सुंदर रहता है। चंद्रमा थोड़ा सा हल्का जो है बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से संतुलित नहीं है, तो थोड़ा सा अभी अगर हम कुछ टाइम देखें, कम से कम जो है 1 साल या 1.5 साल के करीबन, 1 साल ज़्यादा है, तो हल्का फुल्का इसका प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। आपके मन को थोड़ा ये गड़बड़ रख रहा है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है। ठीक है ना, मन परेशान हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। थोड़ा पेट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम ये दे सकता है। माँ को लेके हल्की फुल्की चिंताएं न बने, तो इसके लिए चंद्रमा को मजबूत करें, क्योंकि ये माँ के साथ या तो मतभेदता उभारता है, या माँ से दूर रखता है, या माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित करता है। नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप अगर देखें तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।